आप लोग रामपुर में खड़े हैं, रामपुर में आजम खान यहाँ के कद्दावर नेता हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आजम खान जेल में हैं और उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अपने आदमी को, आसिम रजा साहब नाम है उनका, रजा साहब को उन्होंने नॉमिनेशन करवा दिया, जेल में नाराज हो गए, वो तो चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था उन्होंने। कैसे जीतेंगे चुनाव? बिना रामपुर में चुनाव लड़ने वाला अगर आजम खान का आशीर्वाद नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? ये सब अफवाहें हैं। आजम भाई का मुझे आशीर्वाद, उनकी दुआएं हासिल हैं। हाँ। और आवाम, रामपुर के पूरे ज़िले की आवाम की मुझे दुआएं हासिल हैं। हाँ। और जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं पैराशूट से आया हूं, तो मैं अपना क्लियरिफिकेशन कर दूं। हाँ। मैं यहीं रामपुर के रजा नगर एक गाँव है, वहाँ पैदा हुआ हूँ। हाँ। और इसी मस्जिद में, इस मस्जिद के बराबर मदरसे में मैंने 3 साल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। हाँ। अब ये भाजपा वाले हमारे भाइयों की ये आदत है कि ये मुसलमानों को बाहर का कहते हैं। मैं रामपुर में भी कुछ जगहों पर गया, कुछ लोग कह रहे हैं तालीम देने वालों का राजनीति में क्या काम है? इतने नेता वैसे रामपुर में भरे पड़े हैं, आजम खान और अखिलेश जी को आप ही पसंद क्यों है? मेरी 2 मिनट की आप सब लोग जल्दी थोड़ा, एक समय कम है, मुझे मुझे आंकड़े बताने हैं। शपथ सुन लें। हाँ। मैं राजनीति में एक नया चाल, एक नई चालन और एक नया उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाए इश्क। हाँ। मैं एक नई मिसाल कायम करने आया हूँ। 2 बातें सिर्फ मेरे, लेकिन ये बताए आजम खान साहब, अच्छा सुन लीजिए 2 बातें। हाँ, ये जो मिशन का, हाँ, ये जो मिशन का वो कमीशन का जो राज है, हाँ, पॉलिटिक्स में, इसको खत्म करना है। और ये भेदभाव, नफरत है, उसको मिटाना है। अच्छा, अंतिम बात, आपके नेता कौन है, अखिलेश यादव या आजम खान? ये दोनों हमारे नेता हैं। तो आजम साहब से मिलने अंतिम बार जेल कब गए थे? अखिलेश जी आजम साहब से जेल गए थे मिलने? जी, जाहिर है। नहीं गए थे कि नहीं? महीने में 2 बार गए थे कि नहीं गए? महीने में 2 जी गए थे। तो महीने में जाते हैं, ठीक है, आ रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। अब जनता की बात होगी, लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा आ गया है और उसके बाद कुछ महिलाएं हैं, इंतजार कर रही हैं, उनके पास जाएंगे। 1 मिनट, SC ST वोट किसको कर रहा है ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये BSP का कैडर है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में SC ST किसी को वोट करता है तो वो BSP है। देखिए, इस बार के चुनाव में SC ST वोट है, लगभग 57% SC ST वोट रामपुर में बीजेपी को जाता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 26% और BSP को 16%। इससे हो जाएगा, यही कार्यक्रम है, ऐसा ही कार्यक्रम होता है। देखिए सुन लीजिए, रामपुर के मिलक में दलित की हत्या कर दी गई है, जिससे दलित रामपुर का ही नहीं, मिलक का ही नहीं, पूरे। क्या कहना चाहते हैं? मैं कानून व्यवस्था पे बात करना चाहूंगा। आपने बीजेपी की कानून व्यवस्था की बात, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप अपनी जगह पर रहिए प्लीज, नहीं डिस्टर्ब मत करिए, चिल्लाइए नहीं, आप मुझे मत बताइए। मैं कानून व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। यहाँ पर रामपुर में मोहम्मद आजम खान साहब पे ही सिर्फ कानून व्यवस्था काम करती है, या फिर हमारा दलित छात्र सिले बड़ा गाँव से उसे जान से मतलब दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। व्यवस्था अच्छी है, खराब है? क्या हुई? खराब है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नहीं। आपके गले में 2 पट्टा मैं देख रहा हूँ, एक लोकदल वाला है और एक भाजपा वाला है। लोकदल वाला अभी नया गया है, तो कौन ज्यादा अच्छा है, अखिलेश जी अच्छे हैं या योगी जी अच्छे हैं? अब योगी जी जो काम कर रहे हैं, ये सबके लिए कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और जो बीच में नहीं, आपकी आवाज सुनिए, एक मिनट, आपकी वहां आवाज बोलेंगे ना, माइक में नहीं जाएगा। मुझे 1 by 1 बात करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जी बोलिए। योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना कोई सरकार ने नहीं किया। अच्छा, जो 70 किसके लिए? महिलाओं के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सभी वर्ग के लिए किया है। जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ। 1 by 1 ही तो आएंगे यार, आज से बीच में चिल्लाओगे कैसे होगा? आपकी आवाज नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं चिल्लाने से। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो क्या कुछ काम हुआ है रामपुर में? हुआ है काम? भैया कोई काम हुआ है? रामपुर में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी कहती है 400 पार, बीजेपी का मतलब है 400 हार इस बार। 400 आप कह रहे हैं 400 पार, और रामपुर में लोग कह रहे हैं 400 बार हार।
ये तो देखिए अपना अपने कहने का हिसाब है, लेकिन ये तो सारे चैनल जितने हिंदुस्तान के हैं सबने सर्वे किए हैं। सब लोग अगर 400 नहीं तो 360-70 सीटें बीजेपी की, 30-40 नहीं 30-40 सीटें जो हमारे एलाइज हैं उनकी, इस तरह से 400 सीटें दिखी। लेकिन रामपुर में जो मुझे माहौल नजर आ रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं देता है। कैसे जीतेंगे रामपुर? मैं एक बात बता दूं आपको, 35-40 साल से मैं रामपुर की राजनीति देख रहा हूं। आजम खां के जो लोग हमारे साथ खड़े होकर डिबेट में होते थे उनमें से एक आदमी भी नहीं है। ये सब मौलाना के बुलाए हुए लोग हैं। अच्छा थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा एक ये 400 का नारा जो है ये बताएं, मोदी सरकार के 400 का पेट्रोल पार जाएगा या खाने का तेल 400 का पार जाएगा? कानून व्यवस्था अगर मुझसे पूछनी है तो सही भाषा में ये पूछो, बड़े गांव कांड, हाथरस कांड, बदायूं कांड, मुजफ्फरनगर का कांड, मुजफ्फरनगर वाला भी मुजफ्फर कांड नहीं था, मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं था, मुजफ्फरनगर का सारे दंगे इसी सरकार दंगे से क्यों बात कर रहे हो आप? बीजेपी की चाल थी, वो भी बीजेपी की चाल थी, बीजेपी की चाल थी। और गुंडागर्दी इतनी है कि आप कह नहीं सकते, तानाशाही। आप ये बीजेपी का झंडा डाल लो, आपने करोड़ों की जीएसटी चुराई, टैक्स चुराया, सब माफ। अच्छा टोटल। अच्छा सरकार किसकी अच्छी थी, योगी जी की, अखिलेश की, मायावती की? मायावती योगी जी जिंदाबाद। अपनी बात 400 मौलाना साहब से एक सवाल पूछ लीजिए, मौलाना साहब से एक सवाल पूछ लीजिए कि इमामत जरूरी या सियासत जरूरी? इमामत जरूरी है या सियासत? एक मिनट, इमामत जरूरी है या सियासत जरूरी है? बीजेपी वाले पूछ रहे हैं आपसे। इन्हें कुछ पता नहीं है अभी सियासत का। मौलाना आजाद कौन थे, फ्रीडम फाइटर? मौलाना फजल हक खैराबादी कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी कौन थे? मौलाना हुसैन मदनी कौन थे? और मौलाना आजाद ने यहाँ पे रामपुर की सीट से इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी मस्जिद में से आया हूँ जिस मस्जिद में मौलाना आजाद नमाज पढ़ा। अच्छा एक बात थोड़ा सा पीछे होइए, थोड़ा पीछे, अच्छा थोड़ा पीछे होइए, नहीं पीछे होइए, 5 कदम जरा पीछे होइए, 5 कदम पीछे होइए, मैडम पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे होइए। अब देखिए एक बार आंकड़ों पे नजर डाल ले, एक बार आंकड़ों आ रहे हैं आपके पास। मतियूर रहमान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद आप ही का नंबर है, आपके पास आ रहा हूं। आप लोग आपस में बात करेंगे भैया, किसी की आवाज नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सुनने आए हैं ना आप लोग, मुझे देखने आए हैं, इस कार्यक्रम को देखने आए हैं।